सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसी द वे ऑफ सक्सेस में। आप सभी फ्यूचर सोल्जर्स को, फ्यूचर ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, मिशन एनसीसी आप लोगों के लिए 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स लेकर आया है। ठीक है, ये जो बैच है हमारी 8 जून 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो बैच टाइमिंग है वो डेली रात को 8 बजे इवनिंग 8 PM हमारी डेली रात को 8 बजे लाइव सेशंस होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे आते भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भी कैडेट हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है तो भाई वो तो पहले इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, आप सभी कैडेट्स को जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर देना है आपके सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, और भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, जो नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे चल के उसको इसी टाइप्स की नई वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियोस नहीं मिलेगी तो फिर आप सही तरह से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। चलिए, मैं आप सभी को बता दूं कि ये 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स में आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, देखिएगा, आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, 2017 में एग्जाम हुआ है, 18 में एग्जाम हुआ है, 19 में एग्जाम हुआ है, 20 में एग्जाम हुआ है। ठीक है, इन एग्जाम में, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर साल एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह क्वेश्चन आपको इस कोर्स में मिलेंगे। यही तो एक खासियत है इस कोर्स की। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस कोर्स में मिलेंगे। ठीक है भाई, देखिएगा, मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, किसी को अच्छा लग सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका, किसी को नहीं लग सकता है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका एक सबसे अलग है, क्योंकि देखिएगा, मैं इस कोर्स के जरिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एनसीसी के एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और उसका आंसर हमें किस तरह से लिखना चाहिए। ये चीजें मैं आपके दिमाग में क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उसका आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, ये समझाने की कोशिश मैं आप लोगों को कर रहा हूं। ठीक है, हम जो है हमारा एक आगे चल के एक बड़ा कोर्स आने वाला है जो 6 महीने का कोर्स होगा, जिसमें हमारी 1-1 घंटे की लाइव क्लास होगी। उसमें हम पूरा बेसिक से लेके एंड तक सभी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। सभी चीजें, सभी टॉपिक को हम पूरा क्लियर करेंगे। अभी तो सिर्फ ये 10 मिनट का वीडियो है, सिर्फ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को दिखा रहा हूं और उसके आंसर को दिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, आप ये स्क्रीन के सामने आप एक वर्दी देख रहे हो। इस वर्दी को पाना हर किसी के लिए आसान है, हर किसी के लिए मुश्किल भी है। हर किसी का एक सपना है कि इस वर्दी को मुझे भी पाना चाहिए। ठीक है, हर किसी का एक ड्रीम है इस वर्दी को पाना। क्लियर है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप एक एनसीसी कैडेट हो तो इस वर्दी को आप आराम से पा सकते हो। ये आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, जो भी अपने मन में ये सोच रहा है ना इस वर्दी को पाना, इंडियन आर्मी में जाना बहुत मुश्किल है, तो भाई वो बहुत गधा है एक नंबर का। ठीक है, उससे बड़ा गधा मैंने अभी तक नहीं देखा है। जो भी सोच रहा है इस वर्दी को पाना मेरी बस की बात नहीं है, तो बिल्कुल गधा है भाई वो। देखिएगा, इस वर्दी को पाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए भाई। ठीक है, 2 चीजें चाहिए आपको इस वर्दी के पाने के लिए। आप तो एक एनसीसी कैडेट हो। सबसे पहले तो भाई आपके पास चाहिए एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, उसके बाद चाहिए आपको रनिंग। ठीक है, तो आप अभी से नहीं, आज से बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा रनिंग। डेली सुबह 5 बजे उठिएगा, डेली रनिंग कीजिएगा। ठीक है, रनिंग आप स्टार्ट कीजिए, रनिंग आप खुद करिएगा। और आपका जो एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है ना वो निकालने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, पूरा हेल्प करूंगा। पूरा बेसिक से सब कुछ चीजें पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल। ठीक है, मैं जिंदा हूं भाई अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये वर्दी आप लोगों को तो दिला के छोड़ूंगा,
लेकिन मेरा काम है भाई आप लोगों को राह दिखाना, ये राह है, मेरा काम है राह दिखाना। और आप मेरे साथ कितने दिन तक इस राह पर चलते हो। कोई कैडेट होता है एक दिन में मेरे साथ जुड़ सकता है, उसके बाद दूसरे दिन चला जाएगा। अब एक दिन में तो ये वर्दी को प्राप्त कर सकते क्या, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा, इस वर्दी को प्राप्त करने में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, आप एनसीसी कैडेट हो तो आपको दो चीजें चाहिए, एक एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और रनिंग के लिए आप खुद ट्राई कीजिएगा, और एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट के लिए तो मैं हमेशा वीडियो बनाते ही रहता हूँ। चलिए, आप सभी को मैं इस वर्दी में देखना चाहता हूँ भाई, चाहे आप गर्ल्स कैडेट हो या बॉयज कैडेट हो, जो भी हो मुझे नहीं पता, हर किसी को मैं इस वर्दी में देखना चाहता हूँ। बिल्कुल आज से आप ठान लो कि इस वर्दी को पाना है, मुझे देश की सेवा करनी है, इस वर्दी को पाना है। यहाँ पे मैं आप सभी का नाम देखना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोगों की नेम प्लेट देखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना सर नहीं रखा हुआ है, इस पे नेम प्लेट नहीं रखी हुई है, क्योंकि ये जो नेम प्लेट है, ये जो वर्दी है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप एनसीसी कैडेट के लिए बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी आप मेरे क्लास में आओगे, तो एक बात ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप एक पेन और नोटबुक लेके अपने पास बैठिएगा। जब भी आप इस वीडियोस को देखोगे, ठीक है, एक पेन और नोटबुक को लेके बैठिएगा। ठीक है, और जो भी आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आप सभी को अपने नोटबुक में लिखना है। आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, उस 2 मिनट के अंदर आप लोगों को अपना आंसर लिखना है, सभी को लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ गिने चुने बच्चे लिखे। ठीक है, अब बात करेंगे कि आज का जो हमारा जो कोर्स का डे है भाई, वो 14वां दिन है। ठीक है, डे 14वां दिन है। अगर बहुत सारे बच्चे आज पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, उनको पता नहीं कि बाकी की वीडियोस कहाँ पे, तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट का जो नाम है वो 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स, इस तरह से एक नाम होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और पूरी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो और अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकते हो। चलिए, आप सब भी लोग तैयार हो, बिल्कुल एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हो। निम्न शहरों के नजदीक नदियों के नाम बताओ, 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, जो भी आपका राइट आंसर है आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए, आंसर को लिखिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम अप। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने आंसर लिखा है अपने नोटबुक में, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। चलिए, आप सभी को इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं भाई।
चलिए आप बता दो कि ये जबलपुर है जो कौन से नदी के किनारे पर बैठा है, तो भाई बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे बैठा है जबलपुर। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बैठा है, तो यमुना नदी के किनारे पर बैठा है दिल्ली। चलिए सूरत किस नदी के किनारे बैठा है, तो भाई ताप्ती नदी के किनारे बैठा है सूरत, शहर गुजरात में। और श्रीनगर जो शहर है किस नदी के किनारे बैठा है, तो झेलम नदी के किनारे बैठा है, ठीक है। और ये इलाहाबाद जो सिटी है किस नदी के किनारे पर बैठा है, तो भाई पूरा सही है, गंगा नदी के किनारे पर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को बता दूं। चलिए देख पा रहे हो आप, इसका आंसर जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे है, दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे, सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे, श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे, और इलाहाबाद जो है गंगा नदी के किनारे। क्लियर है चीज़ें, इन सभी को याद रखिएगा, ये हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए सिर्फ मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना थोड़ा सा अलग ही, समझ लीजिएगा आप। चलिए भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए सभी लोग, ठीक है। और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल मिलते हैं कल इसी समय इसी नए वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।